दोस्तों, दिवाली की एक और कहानी। कई साल पहले की बात है। बादलपुर गांव में संदीप नाम का आदमी रहता था। उसके पास एक गाय थी और वह उस गाय का दूध बेचकर कुछ पैसे कमा लिया करता था। एक दिन वह अपने गाय को चराने के लिए जंगल की ओर लेकर गया। उधर उसकी गाय जंगल में चर रही थी और वह इधर उधर देख रहा था। उसने नदी में एक बहता हुआ बोतल देखा। वह उस बोतल को उठा लेता है। तुम कौन हो और तुम इस बोतल के अंदर कैसे कैद हो गए? किसने तुमको बंद किया इस बोतल के अंदर? जल्दी बताओ मुझे, कौन हो तुम? देखो, मुझे एक शैतानी जादूगर ने इस बोतल के अंदर कैद कर लिया है। मुझे इस बोतल से बाहर निकाल दो। मैं तुम्हारा कोई भी मदद कर सकता हूँ। उसके बाद संदीप उस बोतल को खोल देता है और वह दानव उस बोतल से बाहर निकल आता है। संदीप उस दानव को देखकर एकदम डर जाता है। मैं दिखता खतरनाक हूँ, लेकिन मैं तुमको कुछ नहीं करूँगा। तुमने मेरी जान बचाई है। कभी भी मदद चाहिए तो मेरे पास आ जाना। उसके बाद संदीप अपने घर की ओर चला जाता है और वह दानव जंगल की ओर चला जाता है। कुछ दिन बाद संदीप अपने खेत में खुदाई कर रहा था। तभी उसकी नज़र किसी चीज़ पे पड़ी। वह चीज़ कोई मोबाइल जैसा लग रहा था। वह उसको ऑन कर देता है और उस पे लिख कर आता है कि खेल शुरू करने के लिए ओके दब। वह शाम को घर पे आके वह खेल खेलना शुरू कर देता है। उस गेम के अंदर एक आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वह आदमी आगे जाकर एक तलवार ले लेता है और उस तलवार की मदद से वह आगे बढ़ता है और धीरे धीरे सभी दानवों पर हमला करना शुरू कर देता है। वह धीरे धीरे हर एक दानव को मारता जाता है और जहाँ पर उसको एक आदमी और कुछ जानवर कैद दिखते हैं। वह वहाँ पर पहुँच जाता है और उस आदमी से मिलता है। वह आदमी उससे कहने लगता है, राजकुमारी को बचाने के लिए तुम्हें बाघ का सहारा लेना पड़ेगा। तुम उस बाघ को बचाना और उस पे सवार होकर राजकुमारी को बचाना। उस आदमी की सारी बात सुनकर खेल में वह आदमी आगे बढ़ता है और चलते चलते पहुंच जाता है जहां पर वह बाघ कैद था। वह उस बाघ को आज़ाद कराता है और उस पे सवार होकर राजकुमारी को बचाने के लिए आगे निकल जाता है। वह दौड़ते दौड़ते ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर एक बहुत ही खतरनाक छिपकली उसका इंतज़ार कर रही थी। उस छिपकली को देखकर उन लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। उस छिपकली के पीछे वह राजकुमारी कैद थी। तभी वह बाघ कूदकर उस छिपकली पे हमला कर देता है। उसके बाद वह आदमी कूदकर अपने तलवार से उस छिपकली के ऊपर बहुत सारा वार करता है। थोड़ी देर बाद वह छिपकली वहीं पर गिर जाती है और वह आदमी राजकुमारी तक पहुंच जाता है। गेम खत्म होते ही उधर संदीप के फ़ोन से कुछ रोशनी निकलने लगी और उसने देखा कि राजकुमारी गेम से बाहर आ गई है। वह यह सब देखकर एकदम हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ गेम के अंदर वह छिपकली मरी नहीं थी, वह घायल हुई थी। वह वापस जिंदा हो जाती है और वह भी उस गेम से बाहर निकल आती है। इतनी बड़ी छिपकली देखकर गांव में सभी लोग डर जाते हैं और गांव में एकदम भगदड़ मच जाता है। सब लोग अपना जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। वह छिपकली बहुत भूखी थी और खाने का तलाश कर रही थी, इसीलिए वह सबको दौड़ा रही थी। उधर संदीप कहता है, मैं गांव वालों को बचाने के लिए कुछ करता हूँ। उसके बाद वह संदीप दौड़ते दौड़ते उस दानव के पास जाता है जिसको उसने बोतल से आज़ाद किया था। वह दानव से कहता है, देखो, हमारी मदद करो। एक बहुत बड़ी छिपकली ने हमारे गांव पर हमला कर दिया है। तुम कोई उपाय बताओ।
उधर दूसरी तरफ वह छिपकली बहुत भूखी थी और एक बकरी को खा जाती है। उसके बाद वह बड़ी छिपकली इधर उधर गांव में टहलने लगती है। दूसरी तरफ वह हरा दानव अपने शक्ति का इस्तेमाल करके एक रोबोट चूहा प्रकट करता है। उसके बाद संदीप उस चूहे के अंदर घुस जाता है और उसको चलाना शुरू कर देता है। वह तेज रफ्तार से गांव वालों को बचाने के लिए गांव में आ जाता है। गांव में आकर वह कहता है, लगता है वह छिपकली थोड़ी दूर चली गई है। इससे पहले कि वह छिपकली वापस आए हमें कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। गांव वाले एक जगह बहुत सारा पटाखा रख देते हैं और ऊपर से घास से ढक देते हैं। एक आदमी नीचे से आग लगाने के लिए रेडी रहता है। उसके बाद संदीप चूहे की मदद से उस छिपकली का पीछा करता है। वह छिपकली उस घास के पास आ जाती है। वह आदमी आग लगा देता है और वह छिपकली लॉन्च हो जाती है। वह छिपकली सीधे आसमान में जाकर जल के राख हो जाती है। हाय दोस्तों, एक और मज़ेदार कहानी